अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब ठीक है? अच्छा, ये मैंने लिंक बना दिया। किसी ने अगर बना लिया हो भाई, 2 लोग लिंक बनाते ही सबमिट कर दिया भाई, माशाल्लाह। ट्रैफिक सिग्नल वाला असाइनमेंट जो आपको बताया था लास्ट क्लास में, जिसमें 2 लोगों ने, समर ने और एट सिद्दीकी ने कर लिया। एट सिद्दीकी कौन है ये? नाम क्या है तुम्हारा? सिद्दीकी? सिद्दीक, अच्छा अच्छा, सिद्दीक है, सिद्दीकी बोल रहा हूँ, सही। अच्छा जी, बटन बना दिए और वो सिग्नल भी चेंज हो रहा है। रेस करते हैं तो ये ग्रीन चाहिए, हो गया। अच्छा, गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी मतलब एंड में जाके। ठीक है भाई, गुड है। क्या इमेज चेंज हो रही है? ब्रेक भी लग रहा है, ठीक है, और स्टार्ट भी हो रहा है। गुड है यार, अच्छा हो गया। खुद चलेगी एआई? तो ये रोकने से रुकती नहीं? अच्छा, ऑटोमेटिक कर दिया है आपने इसको। वाह यार, ऐसा होता है, इसको बटन पे क्लिक करते हम रेड पे तो ये रुक जाता। अच्छा, पहले बनाया था, चलो खैर है। ऑटोमेटिक भी कर दो और बटन पे भी, दोनों कर दो, ताकि वो रोकना चाहे तो रुक जाए। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? सो रहे हैं? गाड़ी ऊपर क्यों निकल गई रोड से? आ गए भाई, रोड पे आ गए। ठीक है, मैंने 125 कर दिया अपना। ये मेरा वैसे 100 ही है। रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ी ऐसी है, चलो खैर है। गुड है यार, चलो फिर भी गो करा। चल रही है गाड़ी, स्टॉप तो कर दी लेकिन फिर भी चल रही है। आगे नहीं बढ़ रही, एक खड़े खड़े चल रही है। गुड हो गया यार, अच्छा बना है। जाओ, एंड हो गया, सही है। स्टॉप नहीं हो रही, मैं चाहता हूँ इसको सेंटर में स्टॉप करना। हो रही है भाई, हो रही है। अच्छा, इसमें सीन पता है क्या हो रहा है? ये सीन ये हो रहा है कि जो स्टार्ट का बटन है ना, इस पे सेट इंटरवल का फंक्शन लगाया हुआ है, सेट इंटरवल, ठीक है ना? ऐसा ही किसका? ये सलाउल्लाह का सेट इंटरवल लगा है स्टार्ट के बटन पे, ठीक है। होता ये है कि जब आप एक बार सेट इंटरवल का फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो ये सेट इंटरवल है क्या, ये ना ब्राउज़र में एक फीचर होता है टाइमर का। ये ब्राउज़र का एक फीचर है टाइमर का, जिसपे ना उसने हमें अलग अलग मेथड्स दे दिए
तो हम टाइमर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सेट टाइम आउट था, उसका मतलब ये था इतने टाइम बाद ये स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो चल जाए, ठीक है। और सेट इंटरवल का ये काम था कि इतने टाइम बाद ये रिपीटेडली चलता रहे, फंक्शन ना कॉल होता रहे, ठीक है। तो वो क्या करता है, सेट इंटरवल एक लिसनर बना के रख देता है, ठीक है ना। और अब उसको बार बार वो चलाता रहता है, ठीक है। एक लिसनर लग गया, एक टाइमर लग गया और वो चल रहा है बार बार। अब मैं बटन पे ना 2 3 4 बार क्लिक कर रहा हूँ, तो इससे हो ये रहा है कि एक इंटरवल की जगह 4 5 इंटरवल लग रहे हैं। पहले मैंने क्लिक किया स्टार्ट, सेट इंटरवल का एक लिसनर लग गया जाके और वो चला जा रहा है टाइम बाद। दोबारा क्लिक किया, एक और लिसनर लग गया। अब 2 3 अलग अलग लिसनर सेम फंक्शन को बार बार कॉल करे जाने, जिसकी वजह से कार की स्पीड बढ़ रही है। क्योंकि जब 2 3 हो गए तो उसके 2 3 में फिर काम भी हुआ होगा कि भाई काउंट को +5 या 10 करवाना है। तो जब 4 5 करवाएंगे तो +5 नहीं +50 हो रहा होगा। बात समझ में आ रही सबके? तो हम इसको किस चीज़ से हैंडल कर सकते हैं? खैर इसको डिसेबल कर दें कि भाई स्टार्ट एक बार प्रेस हो बस, ठीक है, दोबारा स्टार्ट प्रेस ना हो सके। या एक ही बटन को स्टार्ट और स्टॉप दोनों बना दें कि जैसे ही मैं स्टार्ट दबाऊँ वो स्टॉप बन जाए, स्टॉप दबाऊँ स्टार्ट बन जाए, एक ही सिंगल बटन, ठीक है। हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाएगा ये ना काम, बाकी तो सही है। देखिए ये नॉर्मल है, ये मैंने बटन एक ही बार प्रेस किया है, ठीक है ना। एक से ज़्यादा बार प्रेस होगा, देखिए मैं 3 4 बार प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं भाई, समझ में आ रहा है फर्क? तो ये लिसनर जो है ना ये मल्टीपल लग रहा है, इसका ये मसला है। रोड पे लानी पड़ रही है गाड़ी चलाने के लिए, एक्सीलेटर दे दिया भाई। सही भाई, स्लिप होती हुई जा रही है गाड़ी। चलो खैर, हमारा मकसद वो नहीं था, गाड़ी जैसे भी जाए बस जाना चाहिए। हमारा मेन गोल तो यही था ना, हम जावास्क्रिप्ट से गाड़ी को धक्का लगाना है। ये हो गया, फाइन फॉर ब्रेकिंग ट्रैफिक सिग्नल। अरे वायर क्या पे कर दिया फिर भी बंद है? अरे ये चीज़ तो अच्छी डाल दिया, इंटरेस्टिंग। चलाया, सिग्नल तोड़ दिया भाई। पता कैसे चला इसको? पे कर देंगे तो कंटिन्यू, और अगर नो नहीं करेंगे पे तो जेल। तो सिग्नल खुलेगा कैसे भाई? कहाँ है? खुद खुलेगा, इंतजार करो। 180 सेकंड कहाँ लगे मैं? खुल गया भाई, क्या बात है यार। ये सिस्टम अच्छा बनाया यार, बेहतरीन बनाया यार। जाते जाते ही बंद हो गया यार ये तो। ये भाई धंधा हो रहा है, ये धंधा हो रहा है, ये गाड़ी देख के बंद हो रहा है सिग्नल, ठीक है। होता होगा ऐसा वैसे, गाड़ी ऐसी है सिग्नल बंद कर दो और आगे पुलिस वाला खड़ा, लाओ फाइन। क्या है? अच्छा, ये सिग्नल तोड़ने पे? क्या बात है यार। देख रहे हैं यार, ये वाली चीज़ जो है ना यार बहुत अप्रिशिएटेड है कि भाई एक चीज़ आपको बनाने के लिए दी जाए, आप उसमें अपना दिमाग लगा के थोड़ा कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड कर सको, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए ना। और अभी से ये दिमाग इस तरह चल रहा है ना, तो आगे फिर आपका दिमाग अलग ही होगा, ठीक है ना, बहुत फ़ायदा होगा। देखिए सारा गेम जो है ना वो दिमाग का ही है,
दिमाग का गेम यूँ है क्योंकि भाई इतनी चीज़ें हैं करने को, इतनी चीज़ें हैं कि बंदा थक जाए कर करके ना। लेकिन अगर दिमाग चल रहा होगा ना सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से हो जाएंगी। तो हमेशा यही करा करें। देखें अब इसमें ना हमारे पास देखो 3 कैटेगरी है हमारी क्लास में ना। एक वो लोग जो अच्छा कर रहे हैं बेहतरीन, और कुछ अलग से भी फीचर दिमाग से सोच के लगा रहे हैं। इसका मतलब ये कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा सोच रहे हैं, फोकस रख रहे हैं और जावास्क्रिप्ट समझ में आ रही है। देखिए एडिशनल फीचर ना बंदा वो नहीं डालेगा जिसको जावास्क्रिप्ट वीक है ना, जिसके ऊपर है मुझे आता ही नहीं, मैं क्या सोचूं। पहले तो सोचना दूर की बात, फिर उसको करना दूर की बात, ठीक है ना। अब सोच भी लिया, कर भी लिया, इसका मतलब समझ में आ रहा है। दूसरा वो लोग जो है ना जो बना रहे हैं वो लेवल पे कि भाई असाइनमेंट बन रहा है, जो दिया जा रहा है वो बना रहे हैं, वो लेवल पे। अब तीसरे वो लोग जो बिल्कुल गायब है, ठीक है ना। तो जो तीसरे वाले लोग हैं उनका कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना। तो अभी तो खैर मैं इसका नहीं बोल रहा, अगर देखें पीछे वाला असाइनमेंट भी खोल लेना तो उसमें भी इतनी ज़्यादा सबमिशन नहीं होंगी। देखें 15 सबमिशन है। तो ये चीज़ ना आपका नुकसान करवा रही है, ठीक है। देखें ये अच्छा हमारे टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे ना यार, असाइनमेंट बनाने का ना एक बहुत बड़ा रेशियो था, बहुत सारे बच्चे बनाते थे, ठीक है। तो आपका देखें क्या सीन है कि इसमें 3 कैटेगरीज मैंने बना दी ना। देखें अब आप सोच लें आप किस में खड़े हैं। मैंने ये ट्रैफिक सिग्नल वाला नहीं बोला, चलें इससे पीछे वाला खोल लेते हैं। क्या दिया था इससे पहले? 40 लोग हैं, ठीक है। मतलब एक स्लो वाली कैटेगरी भी आ गई, ठीक है, कि भाई कर तो रहे हैं लेकिन स्लो। पाकिस्तान की तरह काम हो रहा है, दुनिया चांद पे और हमारा ज़मीन पे चांद बन रहा है, ठीक है। तो स्लो काम ना हो भाई, तेज़ काम हो। कि आप देखो हम जो है ना 3 असाइनमेंट पीछे हैं और फिर जाके कर रहे हैं काम। अब 3 असाइनमेंट आ गई तो और पेंडिंग आ गए। पेंडिंग ना कोई चीज़ हो ही ना कि यार अब देखो जिसने कंप्लीट कर लिया ना वो सुकून से बैठा हुआ है और उसको सब कुछ समझ में आ रहा है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली है और उसका दिमाग ना नई चीज़ों को देख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है और समझ रहा है। अब आप लोग पहले खाली नहीं बैठे, आज हमने क्या पढ़ा, घर जाके आप उसको छोड़ के पिछला असाइनमेंट बना रहे होंगे। तो इस तरह ना आप जो है पीछे ही पीछे निकलते जाएंगे। देखिए अगर असाइनमेंट ओवरलोड है कोई ऐसा है तो फिर तो मैं देता ही नहीं, लेकिन सही दे रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा भी असाइनमेंट नहीं है कि अब रात दिन लगे रहें। मुश्किल से जो ज़्यादा बिजी लोग भी है ना 4 घंटे 3 घंटे भी लगाएंगे ना तो असाइनमेंट बन जाएगा आराम से। क्या ख्याल है? ये आप लोगों ने बनाया सिग्नल वाला भाई, किसने कितना टाइम लगाया 5 बंदों में से? हाँ भाई नवान कितना टाइम लगाया? पूरा 1 बजे बैठा 4 बजे फ्री हो गए, 3 घंटे। सिद्दीक के कितना टाइम लगाया? सिद्दीक देखो यार समर ने कितना लगाया? चलो समर पूछते हैं भाई कितना? समर तो झूठ नहीं बोलेगा ना। राफे का कहाँ है भाई असाइनमेंट? किधर है राफे? असाइनमेंट कहाँ है? मजे का नहीं बना राफे? मुझे लगा ना कुछ तो भाई चीज बनाने वाला है इस बार। सनाउल्लाह कितना टाइम लगाया? आधा घंटा सही। और यंग रैपर्स कितना टाइम लगाया? 2-2.5 घंटे सही है। तो हम 2-2.5 घंटों को देखते हैं, सही है। बाकी सबने 20 मिनट भी लगाया, आधा घंटा भी लगाया, हम देख रहे हैं 2-2.5 घंटे वाला, सबसे ज़्यादा वाला। वरना मैं चाहता तो मैं बोलता देखो 20 मिनट में हो गया, आप क्यों नहीं कर रहे, ठीक है ना। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 2.5 घंटे में हो गया। और हमारे पास लास्ट क्लास से अब तक तकरीबन 24 घंटे से भी ज़्यादा थे, ऐसे ही ज़्यादा थे ना, 48 घंटे। इन 48 घंटों में से आपने 2.5 घंटे नहीं निकाले। किसका अभी चल रहा है पेंडिंग है?
तो कितने घंटे लगा दिए? 1 घंटा लगाया अभी, सही। और जो हाथ खड़े करे हुए थे भाई कितने घंटे लगा दिए? एक एक आधा आधा घंटा लगाया। देखें देखें भाई बहुत मुश्किल है अगर आप इसको कम टाइम दे रहे हैं और आप जो है ना आगे बढ़ जाएं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसमें ना। सारा गेम जो है ना वो टाइम का है। अच्छा ये चीज़ क्या हो, कोई भी चीज़ हो बल्कि जिसको आपने सीखना हो, तो सारा गेम इसमें होता है टाइम का। बस इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड हो जाती है दिमाग वाली ना, कि टाइम भी लगा रहे हैं और प्लस दिमाग भी लगेगा, ठीक है ना। तो भाई देखिए मैं तो आपको बार बार बता दूँ, मैंने तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाया सीखने के टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा लगाया, ठीक है। अभी जॉब के टाइम में और काम के टाइम में भी ज़्यादा लगा रहा हूँ, ठीक है, कि इसमें मुझे पता है फ़ायदा ही फ़ायदा है। जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना फ़ायदा है। अब अगर आप कम टाइम लगा रहे हैं तो नुकसान है, वीक रह जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो भाई देखिए मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आपकी अभी कुछ भी मसरूफियात हैं, जॉब है, कुछ है, तो थोड़े टाइम के लिए ना रिक्वेस्ट करो कि भाई जल्दी छुट्टी मिल जाए या कोई ऐसा हो, या फिर आप अपनी तरफ से कुछ कर रहे हो टाइम पास बाहर दोस्तों में जाके या कुछ ना कुछ ऐसा काम करके जिससे कोई हासिल वसूल नहीं है, तो वो छोड़कर 2-3 महीने जो है ना इस पर टाइम लगाया जाए, ठीक है ना। तो जाके आगे जो है ना आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप आगे बढ़ सकते हैं जल्दी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कोशिश करें कि भाई टाइम लगाएं। देखें यार जिन्होंने मेहनत की ना यार वही लोग ना अब नज़र आते हैं आगे, ठीक है ना। तो कल भी माशाल्लाह यार एक बैच 9 का लड़का मिला था सीढ़ियों पे मुझे ना, मैं आ रहा था, तो मतलब इतनी ज़्यादा क्लास का काबिल नहीं, मतलब सही था, लेकिन 80% तक समझो फुल मेहनत की थी उसने ना। तो माशाल्लाह उसने बताया कि वह उसने अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लग गई, अच्छी खासी सैलरी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा यार जब इसकी लग गई तो 100 वाले तो कहाँ निकले होंगे, ठीक है। 100 वाले भी काफ़ी हैं, लेकिन क्लास में और भी बहुत लोग थे जिनको मैं नहीं जानता था ना, तो वो लोग तो काफ़ी आगे निकले हुए होंगे, ठीक है। तो लेकिन ना इनका सीन ये था कि यार टाइम बहुत ज़्यादा लगाया, भले समझ नहीं आ रहा, लगे हुए करने में, ठीक है ना। तो यही चीज़ें होती हैं कि यार हम दूसरे को देखते ना, बोलते हैं इतना टाइम लगा कहाँ से रहा ये, वैसे ये वैसे भी मेरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसकी कंप्लेन करते हैं। तो भाई टाइम लगाओ, ठीक है, और सीखो जावास्क्रिप्ट को अच्छी तरह सीखो। बात वही है ना, हमारा गोल है यार हमें तो एआई तक जाना है, एआई सीखनी है और बड़े बड़े काम करना है। अभी छोटा सा काम नहीं हो रहा, ठीक है। या फिर अगर ये माइंड है यहाँ पे थोड़ा बहुत सीख कर 1.5-2 लाख सैलरी मिल जाए, सारी ज़िंदगी गुजार दूंगा उसी में, ये वाले माइंड भी होता है लोगों का, कि काफ़ी सारे लोगों का है और लोग लगे हुए कि भाई जहाँ पे इतनी इनफ सैलरी मिल जाए जिसमें घर का खर्चा चल रहा है, अपने सारे शौक पूरे हो रहे हैं, ठीक है, जो दिल चाह रहा है खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर बंदा बोलते हैं सुकून करो, जॉब चल रही है, अब कुछ भी नहीं सीखो, मेहनत वगैरह सब गई भाड़ में, पैसा आ रहा है जा रहे दो। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाला सीन होता है ना, बंदा जो है ना अडराम बन जाता है, ठीक है। अब लग तो वही है, निकालेगा किसी का बाप भी नहीं, ठीक है। आप बैठे रहो घर में आराम से, कुछ करो ही नहीं सारी ज़िंदगी, होता है ना। तो हमें जो है ना इस चीज़ से में नहीं रहना, इस आश्रय में हमें से हम आप अगर 10 लाख भी कमाए ना, फिर भी आपके सर पर टेंशन हो भाई नहीं और कमाना है, ये तो कम है, ठीक है ना। यही वाला बंदा अच्छा है, और होते हैं काफ़ी सारे ऐसे लोग, ठीक है। तो हमेशा ना यही सोचना है कि भाई कहीं भी ना स्टॉप ना लगे,
अपने आप को ना ग्रो करते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है और आप अपनी अर्निंग जो है ना वो बढ़ाते रहनी है, ठीक है। तो इस वजह से भाई इस आश्रय में नहीं रहो कि भाई थोड़ा बहुत भी सीख लिया चल जाएगा, नहीं, ज़्यादा सीखना है जितना ज़्यादा हो सके। जावास्क्रिप्ट हमने स्टार्ट कब की थी, कितना टाइम हो गया हमें? तकरीबन समझ लें आप, हमने शुरू की थी मार्च में या फेब में? फेब की 20 लगा लो, सही ना। 20 से 20 मार्च 1 महीना, 20 अप्रैल 2 महीना, 20 मई 3 महीना, 3 महीने तो हो गए और अभी इतनी सारी जावास्क्रिप्ट हमारी बाकी है। क्या करना है यार, कैसे चलेगा गुजारा? बीच में रमज़ान आ गए थे, छुट्टियां हो गई थी थोड़ी सी, ऐसे 10-15 दिन की, 10-15 दिन लगा लो, 2 महीने लगा लो, चलो पूरा 1 महीना हटा दिया मैंने, 2 महीने हो गए अभी बस। अब 2 महीने में आप देखो आपने क्या सीखा, कितना सीखा। जो लोग काम कर रहे हैं फिर वही बात कि सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, जो इतना जितना दिया जा रहा है ना। अच्छा मैं कम चीज़ें दे रहा हूँ, ये ना जो मेरे दिमाग में आता है मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा मुश्किल चीज़ें दी जाएँ तो क्या होगा, ठीक है। अभी तो मतलब मेरे हिसाब से जो चीज़ें दी जा रही हैं और जो लोग कर पा रहे हैं ना वो सही लेवल पे खड़े हैं, मतलब उनको कोई ना ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार नहीं सीख लूँगा या नहीं, या जावास्क्रिप्ट मेरी वीक तो नहीं है, ये सारे मसले मसाइल नहीं है उनके साथ। ना बाकी आप फिर हम क्या करते हैं यार, हर किसी के पास जाते हैं सीनियर के पास कि यार कोई ऐसी चीज़ बता दो जिससे ना लॉजिक्स बिल्ड हो जाए जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब जवाब क्या है? प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैं तो सिंपल यही बोलता हूँ हर किसी को, वो भी पूछता है इतनी लंबी बात वो बताता है और मेरा रिप्लाई छोटा सा होता है, प्रैक्टिस। भाई इसके अलावा कुछ है नहीं ना, इसके अलावा अगर कुछ होता कि जिससे काम हो सकता था तो वो बताते, किसी से भी पूछ लो आप, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसका जवाब ना यही होगा, प्रैक्टिस, कि भाई टाइम दो। कहाँ पहुँच गए थे? सेटिंग स्टाइल्स, ठीक है। अच्छा अभी तक ना सारे चैप्टर्स इजी चल रहे हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा चीज़ें मुश्किल नहीं है। अच्छा एक और प्रैक्टिस बता दूं आपको ना, पता है क्या क्या करें कि ये आपने ये चैप्टर्स वाला पेज खोला, चैप्टर इंडेक्स, ठीक है, और आप इसमें ना चैप्टर वाइज नेम पढ़ते पढ़ते आए, अलर्ट्स, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग्स, वेरिएबल फॉर नंबर्स, इस तरह सारे आप देखते हैं। तो होगा ये कि जब आप नेम पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आता जाएगा कि वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, हाँ भाई याद आ गया, स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम्स, लीगल इलीगल, मतलब वेरिएबल के नेम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कैमल के सबसे बेस्ट था, मैथ एक्सप्रेशन। तो इस तरह करते करते जहाँ तक आपने पढ़ा हो ना वहाँ तक आपको आना है, और जिस चैप्टर का आपको लगे कि यार नेम कॉल करते वक्त आपके दिमाग में नहीं आ रहा हो कि यार ये था क्या, जैसे राउंडिंग नंबर नहीं आ रहा, उसको आपने ओपन किया और देखा और समझा, थोड़ा पढ़ लिया और थोड़ा समझ लिया। यहाँ से समझ नहीं आया, गूगल किया कि भाई जावास्क्रिप्ट का ये मेथड है, ये किस काम आता है, ठीक है। उससे भी समझ नहीं आया, यूट्यूब किया, ठीक है, ये उससे भी समझ में आया, यूट्यूब उर्दू हिंदी किया, ठीक है। तो फिर तो ऐसा दिमाग में बैठेगा आपके वो मेथड कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है पढ़ने की। और अच्छा देखिए, सबसे अच्छी चीज़ जो है ना सीखने की, एक डेली का ना टाइम स्केड्यूल बना लें अपना
कि यार ये टाइम मुझे डेली मिलता है और इसी टाइम में पढ़ूंगा, इसके अलावा नहीं। बेहतरीन सोल्यूशन है कि यार मैं पूरा दिन यहाँ वहाँ बिजी होता हूँ, या नहीं बिजी भी नहीं होता, मैं टाइम पास कर रहा होता हूँ बाहर दोस्तों में जाके, खैर है जाओ। लेकिन एक टाइम ऐसा होगा 2 घंटे का या 3 घंटे का स्लॉट होगा, कैलेंडर पे डालते हैं अपने कि यार इसमें जो है ना मुझे जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, बस इसमें कुछ भी नहीं करूँगा मैं इसके अलावा। ठीक है ना, तो ये चीज़ करनी है हमें ना, क्या ख्याल है? होना चाहिए ना? ठीक है, मैं अपना कैलेंडर खोलूँगा ना, मैं इसी तरह से मैनेज करता हूँ शुरू से। जो जो चीज़ें हैं ना दिन की, वो सारी उसमें डली हुई हैं। मैं जावास्क्रिप्ट भी सीख रहा हूँ, मैं पाइथन भी सीख रहा हूँ। ठीक है, रात 11 बजे व्हाट्सएप देखता हूँ, ठीक, इसका भी टाइम है। ठीक है ना, इससे पहले नहीं देख सकता। अब मैसेजेस इतने आते हैं दिन में, तो रात में देख के रिप्लाई कर देता हूँ भाई जितना हो सके। तो उसने जो कल लड़का मिला था ना, उसने बोला सर मैंने आपको ऑफर लेटर भेजा, सब भेजा, आपने रिप्लाई नहीं दिया। हाँ, मुझे क्या पता था यार वो आप हो। ठीक है, तो मैंने उसको बोला दोबारा भेजना। तो भाई ये चीज़ ना सबसे अच्छी है कि यार आप जो है ना पहले से स्केड्यूल बना दें कि यार ये टाइम है मेरा। समझो हमारी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लास हो रही है ना 9 से 11, आप 3 अल्टरनेटिव डेज जो है ना उसमें उसके ये 2 घंटे घर पे लगा दो असाइनमेंट पे, बस। अगर मसरूफ़ ज़िंदगी है ना कि टाइम ही नहीं है तो बोल रहा हूँ, वरना तो आप 12 घंटे भी लगाओगे तो कम है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी ज़िंदगी फुल बिजी चल रही है, कमाने में जिम्मेदारी है ना, जाहिर सी बात है होती है यार कि यार अगर जॉब नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी देखनी है, बस सिर्फ 3 अल्टरनेटिव डेज सेम टाइम 9 से 11 लगा दें, काफ़ी होगा। सही है भाई? तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं आप। फिलहाल असाइनमेंट ना दें, चलो एक काम करते हैं, बना लें ऐसा कुछ, बना लें। नहीं बनाए? अब देखो जिसने बना लिया तो मना ही करेगा ना यार, देखो क्या यार। कुछ नया बनाए, क्या बनाए आप बता दें। हाँ हाँ, उसका मसला ही नहीं है भाई। भाई मैं कहता हूँ आपको पूरा एआई से छाप दो, लेकिन समझो तो कि उसने करके क्या दिया है। अब हमारा मसला ये है कि हम समझते नहीं है। हो गया तो हो गया, जाने दो। उसको समझो ना, अगर नहीं समझ में उसको बोलो समझाए, तो आपको समझाएगा भी यार मैंने ये किया है। ठीक है ना, पहले तो अपना दिमाग ही लगाओगे, जाहिर सी बात है, जो भी सीखा है उसके बाद फिर उसको बोलोगे करने का। हाँ भाई, कौन सा वाला बना है?
गाड़ी वाला कुछ नया मेरे दिमाग में कहाँ से लाऊं मैं अभी। इसमें तो फिर सुबह हो जाएगी। अच्छा घड़ी बन जाती है, घड़ी में ना बनाने में कोई मसला नहीं, लेकिन उस पर कोड बहुत लिखना पड़ता है। बेहतर होता है कि आप बनी बनाई उठा लो, काम नहीं है ना उसका, वो CSS और ये सारी चीज़ें। अच्छा ऐसे ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं दुनिया में, वो CSS से और HTML से आपका पूरा चेहरा बना दें, फेस आपका डॉम के ऊपर। ठीक है, खैर प्योर नहीं, कुछ ना कुछ लाइब्रेरी वगैरह भी होती है, मैक्स वगैरह, लेकिन हो जाता है। मुझे नहीं आता भाई, मैं आर्टिस्ट बन जाता ना अगर ऐसा होता था, मैं डेवलपर क्यों बनता। तो भाई अब वो फाइटिंग वाला देख लेते हैं, और इसमें ना ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, दोनों एक ही हैं क्योंकि वो भी ये भी ठीक है, और वो वाला भी हो जाएगा, सही ना। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले ना हमें बैकग्राउंड लगाना है अच्छा सा, ठीक है, अच्छा सा बैकग्राउंड लगाना है, और फिर जो है उस पर प्लेयर लेके आना है, फिर उनको मूव करवाना है, फिर उनको फाइट करवाना है, ठीक है, लेकिन फाइट करेंगे नहीं, सिर्फ एनिमेशन बस, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड कोई हाई क्वालिटी इमेज देखनी होगी जो थोड़ी ना क्लियर नज़र आए। सही है, छोटी है ना, थोड़ी ब्लर हो जाएगी। ये सही है, किस पे सर्च करें, पिज्जा बैग बे, यही है, एनिमेटेड भी होती है। इसमें एनिमेटेड कैसे आएंगी, ये रही सिर्फ, वो चीज़ आ नहीं रही। तो क्या यहीं से उठाते हैं कोई, ठीक है ना, जैसी कि जो ना हमारे इसमें फिट हो जाए बैकग्राउंड में। ये वाली सही है, ये वाली सही है यार, ठीक है ना। इमेजेस सेव, और इसका नाम हम रख देते हैं बैकग्राउंड। अच्छा ये भाई सिर्फ इस वजह से दिया था मैंने आपकी, ताकि ना थोड़ी HTML CSS वगैरह भी याद आए, भूल ना जाए। तो क्या करें, बॉडी के बैकग्राउंड पे लगा दें या कोई डिव लें उस पे लगाएं, डिव ले लेना अच्छा है यार, नहीं
ठीक है ना भाई। तो स्टाइल डॉट सी एस एस डिव को विथ दी 100%, हाइट दी 100 VH, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर दिया रेड। तो पहले चेक करते हैं कि क्या कर रहा है ये। ठीक है ना भाई। तो ये ऐसा है 100% पे। अच्छा, अब ये थोड़ा स्क्रॉल वगैरह आ रहा है ना, ये बॉडी का डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है, ठीक है ना। तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? और पैडिंग भी 0। सही है ना भाई। देखें, ख़त्म हो गया बिल्कुल। देव जो है ना वो फिट है हमारी बॉडी पे, ठीक है। इसको कुछ भी आप कर दो ये फिट रहेगा, ठीक है ना। जितना भी जूम इन जूम आउट कर दो। अच्छा, अब इस पर बैकग्राउंड इमेज जो हमने डाउनलोड किए उसको फिट करना है। तो कैसे करेंगे भाई? बैकग्राउंड इमेज URL इमेजेस और ये बैकग्राउंड, ठीक है। क्या होगा? बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। इसमें तो ऐसी आ जाएगी। तो अब बैकग्राउंड साइज कवर ऐसी आ रही है। पोजीशन थोड़ी चेंज कर दें अगर हम, सेंटर या फिर बॉटम। सही है भाई। सेट हो गया, फिट है। ठीक है भाई। जूम इन जूम आउट, लेकिन हमारा बैकग्राउंड फिट है। ठीक है भाई, फिट है बॉस। अब ले आते हैं हम बंदे। ठीक है भाई। बंदे थोड़े ना बैकग्राउंड के हिसाब से ही सेलेक्ट करना है। तो बंदे सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होती है, fightergenerations.com, fightergenerations.com। फाइटिंग है। फाइटर ही था भाई। ठीक है भाई, ये आ गया भाई fightergeneration.com। तो इसमें जितने भी फाइटिंग गेम है ना उन सब की रिसोर्स मौजूद है। मतलब कैरेक्टर्स हो गए और जो भी चीज़ें हैं, शायद बैकग्राउंड्स भी होते हो। तो हमें आ जाना है इस वेबसाइट में और हमें चाहिए कैरेक्टर्स। देखें इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, शॉप्स हैं। हमें चाहिए कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स वाले पेज पर आकर ये सारे जो है ना वो कैरेक्टर्स हैं। तो कौन सा उठाएं? साफ सुथरा सा कोई, कौन सा है? चाचा। चाचा इसमें कहाँ होगा? चाचा, चाका है ये तो। लियो ले लें। सही है भाई। अच्छा, अब नीचे आएंगे ना तो इसमें अगर इसकी एनिमेटेड इमेजेस इनके पास होंगी तो नीचे ये एनिमेशन सारी होंगी। सही है ना भाई। तो एक हमने ले लिया लियो, ये वाला सबसे पहले चाहिए। और दूसरा कौन सा लें? लियो को किससे लड़ाएं? आयोरी से। आयोरी का क्या स्पेलिंग थी? AU और ही रियो ले लेते हैं। RIO रियो।
कोई भी खोल नहीं सकते यार इसमें ना। फिर कैरेक्टर्स आपको पता है। क्या ले लें? ली, ले ली। कौन सा ली बताया यार? ये तो है लड़का है तो लड़की निकली। ये आ गया भाई। एनिमेटेड नहीं है। स्पाइडरमैन ले लो यार, सबसे अच्छा है। बैटमैन ले लेते हैं। एनिमेटेड है भाई, है यहाँ बहुत कम नहीं है। ऐसा नाम बता देना। कौन सा? KIO टोक्यो। टोक्यो में मसला है। राइडर, ये बड़ा मसला है यार। हाँ जिन अच्छा था यार। फुजिन, जिन का दामा। क्या बात है यार। कंप्लीट नहीं है ना यार। टाइगर, ये कैसा टाइगर है भाई? सर CHOI वो तो मिल जाएगा। CHOI वाह यार, ये अच्छा है। ये इसमें से लगा लेते हैं हम ये वाली। कॉपी पेस्ट और इसका नाम रखते हैं चाचा, ठीक है। और इसका नाम शेरा, चाचा शेरा। चाचा शेरा की लड़ाई। हाँ अच्छा, अब इस इमेजेस को किस तरह हैंडल करें भाई कि ये जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस पे आए, यहाँ पे और यहाँ पे। क्या करें ऐसा? इसको रखेंगे मेन के अंदर, दोनों इमेजेस को, सही है ना। इस तरफ आएगा शेरा, शेरा को क्लास दे दो लेफ्ट, ठीक है ना। और इस तरफ आएगा चाचा, चाचा को क्लास दे दो, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब CSS में आकर इसको करो पोजीशन रिलेटिव, और लेफ्ट को आप करो विड्थ वगैरह थोड़ी सी मैनेज करो पहले, 200 px, हाइट 200, और ऑब्जेक्ट फिट रख दो इसका कंटेंट, ठीक है ना। पोजीशन दे दो एब्सोल्यूट, और बॉटम से आप इसको रख दो 50 px, ठीक है भाई। फिट हो गया। इसको कर दो आप 4, सही है भाई। और थोड़ा सा लेफ्ट से भी दे दो, सही है भाई।
अच्छा, अब जूम इन जूम आउट करने से चाचा ऊपर क्या कर रहा है भाई? चाचा को इसको सामने लेके आओ। ठीक है ना भाई, यही पूरा कॉपी पेस्ट किया और इसको हमने दे दिया। सही है भाई, सही लग रहा है। अच्छा, अब क्या करना है कि अच्छा, हमने वो वेबसाइट बंद क्यों कर दिया भाई? हमें तो और चीज़ें चाहिए थी, ये भी चाहिए। अच्छा, अब हम जब डी प्रेस करें तो शेरा जो है ना वो ऐसे चले। ठीक है, ऐसा चले या ऐसा चले? कौन सा वाला चले? दोनों सेम है या ये वाला पीछे जा रहा है और ये आगे जा रहा है? ठीक है ना, ठीक है ना, दोनों ले लेते हैं। एक होगा शेरा बैकवर्ड और एक होगा शेरा फॉरवर्ड। ठीक है ना, ये बैकवर्ड है, बैक, शेरा फॉरवर्ड। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि कैसे होगा काम जावास्क्रिप्ट से। सबसे पहले तो हमें ये डी और ए, कीबोर्ड की कीज डी और ए प्रेस हो तो फंक्शन कॉल हो। इसके लिए क्या होगा? अच्छा, अब ये चीज़ ना हमने किसी बटन पे नहीं लगाई कि बटन पे क्लिक हो या कोई इवेंट फायर हो। ठीक है, अच्छा, अब जो विंडो है ना हमारी, जो पूरी विंडो है, इस विंडो की भी ना कुछ इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, विंडो के इवेंट्स ना काफ़ी सारे होते हैं। फोकस होता है, ब्लर होता है, क्लिक होता है। ठीक है ना, विंडो पे कुछ भी हो रहा है, मतलब अभी ये फोकस है हमारा, अभी हमने टैब चेंज किया तो उस वाली विंडो से ब्लर हो गया होगा। ठीक है, दोबारा इस टैब में आए, इस पे दोबारा फोकस हो गया। अच्छा, कोई कीबोर्ड की की प्रेस हो तो की प्रेस के इवेंट चलते हैं, की डाउन, की अप। माउस क्लिक हो तो विंडो पे क्लिक का चलता है इवेंट। तो अब लगाएंगे क्या? लगाएंगे कहाँ? या बॉडी पे लगा दें। ठीक है, या एक और तरीका होता है इवेंट का, बॉडी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक और तरीका होता है किसी भी इवेंट को लिसन करवाने का ना, वो विंडो पे भी और किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर चल जाता है। जैसे बटन है तो बटन पे भी लगा सकते हैं आप। जैसे बटन पे हम ऑन क्लिक लगाते हैं ना, यहाँ लगाते हैं ऑन क्लिक, तो यही सेम ऑन क्लिक आप जावास्क्रिप्ट से भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बटन चाहिए होगा, बटन को गेट करना पड़ेगा आईडी वगैरह देके। ठीक है, तो अभी मैं विंडो पे लगा के आपको बता रहा हूँ कैसे लगता है भाई। विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर, एड इवेंट लिस्नर, ये एक मेथड है विंडो का, या आप किसी भी इसको एलिमेंट पे लगा सकते हैं। बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, बटन को गेट करके, किसी डिव पे लगाना है डिव डॉट इवेंट लिस्नर, किसी इनपुट पे लगाना है इनपुट को गेट करके इनपुट डॉट एड इवेंट लिस्नर। ठीक है, अच्छा, ये सारे इवेंट को लिसन कर सकता है। ठीक है, तो मैं विंडो पे की डाउन का इवेंट लिसन करवाना चाह रहा हूँ और इस पे मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। फंक्शन का नाम रख दिया एक्शन। ठीक है ना, कंसोल डॉट लॉग टेस्ट। ठीक है ना, हाँ आएगा। ठीक है ना, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता ना कॉमन आए, मेथड है और गवर्नमेंट पास कर रहे हैं, बगैर कॉमा के कैसे हो जाएगा? ठीक है भाई, थोड़ा दूर करो इसको। ठीक है, तो जब जब मैं कीबोर्ड की प्रेस कर रहा हूँ कोई भी, ये चल रहा है। ठीक है ना, तो अब मुझे करना ये है कि पता लगाना है कौन सी की प्रेस हो रही है। ठीक है, कैसे होता है ये काम?
इवेंट डॉट की, ठीक है भाई, पता चल रहा है? जो भी की प्रेस कर रहा हूं सारा आ रहा है। तो जब डी प्रेस हो और ए प्रेस हो तो मुझे क्या करना है, मूव करना है शेरा को, ठीक है ना भाई। तो क्या करें, इफ इवेंट डॉट की अगर मैच कर जाए डी से तो आप क्या करना, मूव शेरा फॉरवर्ड। ये क्या किया मैंने, एक फंक्शन बनाया अलग जो क्या करेगा, शेरा को मूव करेगा और इससे पूछेगा कि भाई इसकी टाइप क्या होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से क्या पास किया, फॉरवर्ड। अच्छा, एल्स इफ में मैंने बोला कि भाई अगर इवेंट डॉट की अगर क्या हो, बराबर हो ए के, तो मूव शेरा बैकवर्ड, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा, अब टाइप में फॉरवर्ड और बैकवर्ड मिल रहा होगा, सही है। शेरा वाली इमेज को दे देते हैं आईडी शेरा, ठीक है। वेरिएबल शेरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी शेरा। अब अगर टाइप फॉरवर्ड है तो क्या करना, शेरा डॉट एसआरसी को अपडेट करना और इसमें आप दे देना इमेजेस स्लैश, क्या नाम था, शेरा फॉरवर्ड डॉट जिफ, ठीक है ना। देखते हैं करता है नहीं करता, कर रहा है भाई, ठीक है भाई। इमेज चेंज कर दी इसने और थोड़ी देर बाद दोबारा चेंज कर देना। ये काम कैसे होगा, सेट टाइम आउट से, कि भाई थोड़ी देर बाद वापसी चेंज। तो सेट टाइम आउट में दिया हमने फंक्शन, ऐसे देते हैं ना, टाइम बताया इसको तकरीबन 2 सेकंड बाद शेरा को आप दोबारा अपडेट करवा देना, किससे, पुरानी वाली इमेज से। तो देखते हैं भाई, अभी ये आ रहा है, ये चला, ठीक है ना, सेट है भाई। अच्छा, अब इसको चलाना भी आगे, क्या करें, क्या करें भाई, मार्जिन दे दें। वेरिएबल शेरा पोजीशन, अभी लेफ्ट से कितनी है हमारे पास शेरा की, 20, ठीक है 20 है। तो जैसे जैसे फॉरवर्ड प्रेस हो तो शेरा की पोजीशन +20 करते जाओ, सही है। तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ता जाएगा और शेरा का स्टाइल अपडेट कर दो, शेरा डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट शेरा पोजीशन +px। समझ में आया भाई, नहीं आ गया, क्या क्या। अच्छा, ये वेरिएबल मैंने फंक्शन के बाहर क्यों बनाया, नहीं ये रीजन नहीं था कि दूसरे में भी यूज करना है, बार बार 20 हो जाएगी, ये रीजन था कि अगर मैं इसको फंक्शन में बनाता ना, अब जैसी की प्रेस होती ये बार बार 20 हो जाता, वो आगे जाता दोबारा प्रेस और पीछे आया था दोबारा। तो बाहर इस वजह से बनाया ताकि अपडेट होता रहे, सही है भाई। ये चल कैसे रहा है, चेहरा गायब, ठीक है ना भाई। तो
तो इसको ना थोड़ा सा एनिमेटेड वे में भी चला सकते हैं हम वैसे। तो पहले हम इसका काम करें एक बैकवर्ड वाला, ठीक है ना। अगर बैकवर्ड हो तो इसी को कर दो, होता ही है ऐसे, हो जाता है, ठीक है ना। और इमेज को कर दो बैकवर्ड, या बैक था सिर्फ, ठीक है ना। स्पीड में जा रहा है शेर, हाँ। तो एक स्पीड कम कर दें थोड़ी सी। हाँ भाई, क्या मसला है इसमें, ऐसा क्यों जा रहा है ये फौरन फौरन क्यों हो रही है? सेट टाइम आउट बार बार चल रहा है। क्या किया जाए, सेट टाइम आउट हटा दें? यस सर, जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। अगर सेट टाइम आउट को बंद करके चलाएं, रीलोड नहीं किया, अब ये इमेज आएगी। एल्स पे लगा दे, दोबारा से इमेज अपडेट हो जाए। अब वो कर ही रहा है, इमेज को ना बार बार सेट कर रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से शायद इमेज ऐसी नजर आ रही है। सही है ना भाई? तो क्या किया जाए, इसका क्या हल है? अच्छा, अगर इमेज चेंज नहीं की जाए और सिर्फ पोजीशन चेंज की जाए तो क्या होता है, देखना है भाई। मतलब इमेज एनिमेटेड ही है, लेकिन इमेज बार बार अपडेट हो रही है ना, जिसकी वजह से वो एनिमेशन उसकी खत्म हो रही है। देखें, एनिमेशन खत्म हो रही है। तो क्या ऐसा करें कि इमेज हम बोले अगर सेम हो ना तो अप्लाई ना हो। SRC गेट हो सकता है, कैसे? कंसोल करवाया, सही। तो यह है पूरा भाई। क्या करें, आईडी से करें? क्या मतलब है आईडी? तो बैकवर्ड फॉरवर्ड तो एक ही आएगी। क्या हाल है इसका यार कि इमेज जो है ना बार बार ना हो रिप्लेस, एक बार हो जाए बस। जब तक वो आगे चल रहा है एक बार हो जाए। लेफ्ट से, हाँ हाँ ऐसे। मसला देखिए, मसला मतलब मैं क्या है, मसला क्या है कि इमेज बार बार रिप्लेस हो, अपडेट हो रही है ना। क्या मतलब पहले से जो इमेज है वही सेम है, दोबारा दोबारा SRC में जा रही है। इस वजह से ना एनिमेशन जो है ना वो खत्म हो रही है। जो पहले वाली है वो डिस्प्ले को ऐसे डिफ बना दे और एक वेरिएबल बना दे, ट्रू फॉल्स वाला वेरिएबल, फॉरवर्ड ट्रू, सही है। फॉरवर्ड फॉल्स होगा ना पहले, नहीं? और अगर फॉरवर्ड फॉल्स हो तो इमेज अपडेट कर दे, सही है। और उसके बाद फॉरवर्ड को क्या कर दे, ट्रू कर दे, ठीक है ना। फ्लैग वाली कहानी है, फ्लैग याद है लूप में? तो देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई, सही चल रहा है? क्या मतलब है, सनाउल्लाह ने बताया यार, बेहतरीन यार। तो
तुक्का लगाए? नहीं सर। फिर मतलब प्रॉब्लम समझ में आ गई ना? प्रॉब्लम मैंने बता दी और लॉजिक सनाउल्लाह ने बता दी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी कि इमेज बार बार रिप्लेस हो रही थी कि यार ये एसआरसी वाली जो चीज़ है ये बार बार अपडेट हो रही थी ना, जिसकी वजह से वो एनिमेशन उसकी ख़त्म हो रही थी। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम पता चल गया। अब सोल्यूशन सनाउल्लाह ने बताया कि भाई बाहर एक फ्लैग बनाए और जैसे ही फॉरवर्ड हो देख लें, अगर वो फ्लैग फॉल्स है तो इमेज सेट करवा दें और फिर बाद में उसको ड्रॉ कर दें। तो नेक्स्ट टाइम जब फॉरवर्ड प्रेस होगा तो फॉरवर्ड ड्रॉ होगा, तो इसकी वजह से इमेज को सेट ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद अब हम जो अपडेट कर रहे थे इमेज को, उसको दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा? फॉल्स करना पड़ेगा, फॉरवर्ड को फॉल्स। ठीक है, देखते हैं भाई क्या होता है। यहाँ तक आया, मैं रुक गया, फिर मैं आगे आया, फिर रुक गया। सेट है भाई? और इस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ तो ऐसे चल रहा है। थोड़ा सा और स्पीड को स्लो ना कर दें, 3 कर दें, सही है? मसला हो गया कहाँ पे? नहीं, वो तो अभी हम कर ही नहीं रहे ना। अच्छा, अब सेट टाइम आउट का क्या करें? हाँ भाई, सेट टाइम आउट की वजह से इशू आ रहा है शायद। दोबारा से अच्छे इसको कम करके एक बार टेस्ट कर लें। कि ये सेट टाइम आउट जल्दी जल्दी चल रहा है, या सेट टाइम आउट जितनी देर बाद चला ना, तो हमने जब दोबारा बटन प्रेस किया तो सेट टाइम आउट चल चुका था। सेट टाइम आउट पे ना हमने 2 सेकंड लगाया हुआ है। अब देखें 2 सेकंड तक तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, जैसे 2 सेकंड पूरे होंगे ये खराब हो जाएगा। मसला आ गया, क्या करें? सेकंड बढ़ा दें, सेकंड बढ़ा दें। इसमें हमें करना ये है कि यार अगर इतने सेकंड तक कोई चेंज ना आए तो क्या कर दो? चलो ये सेट टाइम आउट का देखते हैं, पहले आगे पीछे हम फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला देख लें। ठीक है ना? तो इसी तरह भाई बैकवर्ड का भी बना दें। सर आपने जो इवेंट लगा की डाउन, इसमें दूसरा की प्रेस होता है, उसका मतलब ये था ना जब तक प्रेस करके रखें। नहीं कि एक बार प्रेस हो जाए तो हो जाता है। लॉन्ग प्रेस भी होता है कि प्रेस करके रखे तो चले, ऐसा भी होता है। की अप पे लगा दें, कि अप पे लगा दें कि छोड़ने पे, मतलब की अप पे लगाएं कि वो सेट हो जाए जैसे। देख लेते हैं अभी वाला। ठीक है, तो बैकवर्ड वाला रख दिया, कंडीशन लगा दी, इफ अगर बैकवर्ड फॉल्स हो तो ये कर दो। ठीक है, और बैकवर्ड को कर दो दोबारा से ट्रू। ठीक है ना? ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है। ये क्या हुआ? इमेज एक ही है दोनों जगह। मसला, हाँ भाई क्या हुआ? पहले तो सही था, फिर जैसे ही मैं बैकवर्ड गया उसके बाद फॉरवर्ड आया तो कि फॉरवर्ड जो है ना वो ट्रू का ट्रू रह गया, फॉरवर्ड फॉल्स नहीं हुआ। बैकवर्ड पे फॉरवर्ड को फॉल्स कर दें और फॉरवर्ड पे बैकवर्ड को फॉल्स कर दें। ठीक है ना? चलो अब टेस्ट करते हैं। डी प्रेस किया, आगे जा रहा है। ठीक है ना? ए प्रेस किया, पीछे आ रहा है। दोबारा से डी प्रेस किया,
सही है भाई। और जब कोई भी की प्रेस ना हो तो इसको स्टेबल हो जाना चाहिए, लेकिन अभी चले आ रहा है, क्या करें। हाँ जी, एल्स लगा दें, लेकिन फंक्शन ही नहीं चल रहा ना। एल्स में लेकिन ये एक्शन मूव शेरा तो चलेगा नहीं ना जब कोई की प्रेस नहीं हो रही। क्या किया जाए। हाँ भाई, कुछ आ रहा है दिमाग में। ये बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, अभी थोड़ी इसकी विद हाइट में थोड़ा इशू लग रहा है, ठीक है, वो भी सेट हो सकती है सीएसएस से ना। क्या ये बैंड हुआ है तो समझे, इसको हम लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। बैंड हुआ है इस वजह से छोटा है, ठीक है ना भाई। अब क्या ऐसा करें कि यार जो ये रुक जाए। अगर 2 सेकंड तक या 1 सेकंड तक कोई की प्रेस ना हो तो इसको स्टेबल कर दो। हाँ भाई। अच्छा, विंडो का जो इवेंट हमने लगाया है ना, ये की डाउन लगा है। अच्छा, वैसे की अप पे भी ना सेम ही चीज होती है कि डाउन है या अप हुई, दोनों पे बात तो एक ही है। नहीं, अप अलग है, सही ना। डाउन मतलब वो है कि जो प्रेस हो गई, अप मतलब ये है कि जो छोड़ दिया। तो क्या करें। की डाउन पे चले और विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, एक इवेंट लगाएं हम की अप, और इस पे क्या कर दें, रीसेट ऑल, ठीक है, रीसेट एक्शन कर देते हैं। सही है, फंक्शन का नाम कॉल नहीं करना, सिर्फ नेम देना है। और इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे। अच्छा, शेरा को ना ले जाएं ग्लोबल, ठीक है ना, ताकि नीचे भी यूज कर सकें। और यहाँ से हम शेरा को क्या बोलते हैं भाई, शेरा डॉट src images स्लैश शेरा डॉट जिफ। सही है भाई, हो जाएगा। मसला आ गया। तो रीसेट करना है तो रीसेट इन कीज को भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड को, ताकि वो दोबारा से फॉल्स हो जाए, ठीक है ना भाई। देखें भाई, चल रहा है, रोका रुक गया, दोबारा चलाया चल गया, रोका रुक गया, बैकवर्ड चलाया रोक दिया, बैकवर्ड चलाया रोक दिया, बैकवर्ड चलाया। सही है भाई, बेहतरीन है, सही चल रहा है। अच्छा भाई, अब चाचा का कुछ करें। शेयर से अगर हाँ कुछ करवाना है तो कौन सा वाला लगाएं, ये वाला। इसका नाम रख दें शेरा पावर, ठीक है ना। पावर पे हम क्या करें, स्पेस बार पे दें। टाइप अगर स्पेस हो, सही ना, की में वही आता है ना, की के अंदर स्पेस ही आएगा ना, एम्प्टी आएगा, ठीक है। तो क्या करो, शेरा का एसआरसी अपडेट कर दो शेरा पावर से,
अच्छा वहाँ से हमने भेजा नहीं है। एल्स इफ और की अगर हो ये तो फिर इसको भेज दो ये से, ठीक है ना भाई। क्या कर रहा है चल के जरा, ये वही मसला आ रहा है ना, बार बार इमेज अपडेट हो रही है, ठीक है ना। क्या हाल है इसका भी, एक स्ट्रिंग बनाया, इसका नाम रखा पावर, और सॉरी एक वेरिएबल बनाया बूलियन का पावर। पावर अगर फॉल्स है तो दिखाओ, ठीक है ना। और फिर पावर को कर दो आप ट्रू, सेट है। और रीसेट में पावर को कर दो फॉल्स। ठीक है भाई, सेट है भाई। मूव भी कर रहे हैं, फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, ठीक है भाई। और पावर भी मार रहा है, इसकी पावर अच्छी है यार, ठीक है ना। तो अब सारे एक्शन इस पे लगाने तो अब इजी है। हम पता क्या कर सकते हैं, या तो अलग फंक्शन बनाए या सेम फंक्शन में कर लें, क्या ख्याल है। सेम फंक्शन बनाए, सेम फंक्शन में करने के लिए हमें फिर प्लेयर बताना होगा क्या है, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड पावर ना हमने इसकी बना दी लेकिन उसकी अलग रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये भी तो हो सकता है एक ही टाइम में दोनों मूव कर रहे हो, ठीक है। तो हमें ना फॉरवर्ड को कर देना चाहिए, फॉरवर्ड को कर देना चाहिए हमें शेरा फॉरवर्ड, ठीक है ना। और बैकवर्ड को कर देना चाहिए शेरा बैकवर्ड, ठीक है। ये सर ऊपर से फाइंड किया, इसको 3 रिजल्ट्स मिले। यहाँ इस पे क्लिक करो एरो पे तो ये रिप्लेस वाला खुल गया, शेरा पावर। तो मैंने कहा जितने भी मिले उन सबको रिप्लेस ऑल कर दो, ये रिप्लेस ऑल है, ये रिप्लेस 1 है, एक एक करके ये सारा ऑल है शेरा पावर। तो जितने थे सब हो गए, ये वाले भी करने हैं, ये वाले चलो खुद कर देते हैं। शेरा फॉरवर्ड, शेरा बैकवर्ड, शेरा पावर, सेट है ना। चला के देखें कि भाई शेरा सही चल रहा है, हाँ भाई सही चल रहा है, ठीक है ना। पावर पावर नहीं चल रहा भाई, ओहो शेरा पावर, ठीक है भाई। तो अब सेम फंक्शन हमने बनाया फॉर चाचा, ठीक है भाई। मूव, कितनी अच्छी कोडिंग कर रहे हैं यार, मूव चाचा। कोई गोरा फंक्शन है, बोले ये क्या है मूव चाचा। अच्छा भाई, इसमें हमने चाचा का वेरिएबल बनाया और शेरा जहां जहां लिखा हुआ है सब जगह कर दिया सही है भाई। चाचा सेट है, और कुछ भी चेंज करना है
चाचा फॉरवर्ड चाचा बैकवर्ड इमेजेस डाउनलोड की हुई हमने, नहीं की हुई? तो हाँ, वेरिएबल भी बनाने, चारों वेरिएबल कॉपी पेस्ट किए, शेरा को हटाकर चाचा कर दिया, सही है, गुड हो गया। और मूव शेरा वाला कॉल हो रहा था इस पे, और हम यहाँ पे अब लगाते हैं एल्स इफ। अच्छा, लेफ्ट राइट में क्या मिलता है हमें की के अंदर, देख लेते हैं। एरो राइट, एरो लेफ्ट। एरो लेफ्ट हो तो चाचा जाएगा फॉरवर्ड, ठीक है ना, और एरो राइट हो तो चाचा जाएगा बैकवर्ड। इसको कर देते हैं मूव चाचा, ठीक है, ठीक है ना भाई। अब रह गई है चाचा की इमेजेस। बैकवर्ड फॉरवर्ड कैसे जाएगा भाई? बैकवर्ड फॉरवर्ड तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, तूफान बन के। बैकवर्ड भी ऐसे ही जाएगा और फॉरवर्ड भी ऐसे ही जाएगा। चलो भाई, कॉपी पेस्ट चाचा फॉरवर्ड, ठीक है ना, और सेम इमेज चाचा बैकवर्ड, ठीक है। यहाँ से कैसे निकला भाई? ओ, वो भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना। मैं देखा चाचा की अलग ही पावर है भाई, गायब हो गया। फॉरवर्ड और बैकवर्ड चाचा बना दिया, ठीक है भाई। इसमें ये होगा माइनस और इसमें ये होगा, और लेफ्ट नहीं होगा, बल्कि नहीं, ये रहेगा लेफ्ट की जगह राइट जाएगा, ठीक है ना भाई। बैक नहीं, बैकवर्ड है। रीसेट नहीं हो रहा। रीसेट एक्शन में हम जो है ना, सारी चाचा वाली पोजीशंस जो हैं वो हम करेंगे रीसेट। ठीक है ना, और चाचा का SRC जो है वो कर देंगे अपडेट इमेजेस चाचा डॉट जिफ, ठीक है ना। सही है भाई। दोनों को साथ चलाएं, चलो। दोनों साथ नहीं चल रहे भाई, बंद आ गया, क्योंकि एक की प्रेस होती है ना तो दूसरा रुक जाता है, की मतलब अब जॉब होती है तो दूसरा रीसेट हो जाता है। लड़ेंगे नहीं ना। अच्छा, ये इमेज बड़ी छोटी आ रही है ना, तो हम इसको ये भी कर सकते हैं कि हम इसको ये कर सकते हैं कि फॉरवर्ड बैकवर्ड पे ना चाचा को देते हैं क्लास नेम डॉट क्लास
या यहीं से विड्थ बढ़ा दें? यहीं से बढ़ा दें। विड्थ कितनी थी शुरू में? तो इसको कर दो 600, ठीक है ना? इसको कर दो 600। हाँ, पिक्सल स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। कब हुआ है? बैकवर्ड पे ना, और फॉरवर्ड पे भी कर दो, सही है। हाइट भी दे दे। हाँ, हाइट भी दे देते हैं। हाइट पे भी कर दिया और विड्थ पे भी। और नीचे आके हमें करना पड़ेगा रीसेट। रीसेट में दोबारा 400, ठीक है ना? अच्छा, ये क्यों गया? क्योंकि उस इमेज का साइज जो था वो बड़ा था, ठीक है। अब थोड़ा बेहतर आ रहा है। और भी बढ़ा सकते हैं। पीछे नहीं जा रहा भाई, क्यों? इसको रिप्लेस कर दिया। फॉरवर्ड बैकवर्ड, हम पोजीशन नहीं दे रहे भैया। ओ हो, सही 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 है, सही है। ठीक है भाई, बेहतरीन, गुड है भाई। तो सही टाइम पास करवाया आज आपने। तो खैर बाकी चलो सही है, ठीक है भाई। तो और भी देखिए इसमें हो सकता है होने को। तो क्या, एक मुझे याद है बच्चे ने बनाया था गेम पूरा, उसमें फाइट वाइट भी कर रहा था थोड़ा सा, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं बना सकते। ये जावास्क्रिप्ट है, प्योर जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। लाइब्रेरीज होती हैं गेम्स वगैरह की, लेकिन ना इससे इतना नहीं बना सकते। तो खैर आपने नहीं बनाना, आपने वही गाड़ी वाला बनाना है, ठीक है। तो सिर्फ समझाने के लिए, अच्छा वो भी आप कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ी सीखी हैं, लॉजिक्स बनी है, ठीक है ना। और भी पावर शावर लगानी है दूसरी तो लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कि 3 4 5 चीज़ें जो भी थी हमने इसमें सीख ली, और सब नहीं बता रहे थे, बहुत कम लोगों ने बताया, ठीक है, और सही बताया, ठीक है ना। फ्लैग लगाना था, ठीक है, और जो भी इश्यूज थे, की अप वाला बताया कि भाई की अप करके उसको हमने रीसेट कर दिया, ठीक है ना भाई, जिससे ये बेहतरीन हो गया, ठीक है भाई। समझो, ये पावर ही लग गई, पावर भी हो गई और फॉरवर्ड बैकवर्ड भी हो गया, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आपके असाइनमेंट की। ये बना के ना आइडिया आ गया दिमाग में, क्या ख्याल है? नेक्स्ट क्लास में दें? नेक्स्ट क्लास तो सैटरडे, और लैपटॉप लेके आना है सबने, ठीक है, काम करेंगे। और अच्छा, आना लाजमी है, जो नहीं आया तो फिर जो है ना ट्यूसडे वाले दिन मैं जो पूछूंगा और फिर उससे देखेंगे उस दिन कि क्या है। आना लाजमी है हर हाल में। तो कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे क्लास में आप सब, या जो भी असाइनमेंट टास्क जैसा भी इशू आ रहा है, कुछ आ रहा है, पूछेंगे। मतलब फुली क्लास में हमारा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। और इस तरह की भी चीज़ें रख लिया करेंगे आपसे यार कि भाई मैं आपको करवा के दिखाऊंगा, ठीक है ना। रखते ही हैं वैसे तो, लेकिन अब इस तरह कोई कंप्लीट वाली भी रख लेंगे ना, कंप्लीट चीज़ हो जाए। तो खैर अभी थोड़ी और जावास्क्रिप्ट पढ़े ना, तो फिर चीज़ें और खुलेंगी आपके लिए ना, लेवल्स खुलेंगे और फिर और चीज़ें बना सकेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट्स पढ़ लें, बेहतरीन। डॉम की अभी कुछ चीज़ें थोड़ी सी हैं जो हम देख लेंगे, जो काम आ सकती हैं।
तो फिर चीज़ें जो है ना और खुल जाएंगी जो आप बना सकेंगे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। तो ये सारा सीन है। बाकी अभी जो है ना भाई देखिए गिटहब पे पीडीएफ शेयर की हुई है, वो चलानी है आपने लाजमी। जितने भी चैप्टर्स की पीडीएफ के टास्क हैं वो ज़रूर 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 करेंगे आप, ठीक है ना। गिटहब का लिंक आपके पास है। असाइनमेंट देखो टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक ठाक देना पड़ेगा, पीडीएफ भी और ये भी। github.com/javascript-exercises, ठीक है ना। तो ये रेपो है और इसमें तकरीबन 67 चैप्टर्स तक है। अभी हमारा चल रहा है कौन सा चैप्टर? 58 to 67 अगर हम देखें ये डॉम, अच्छा इसको छोड़ दें, डॉम को नहीं करना, सही है, इस वाले को छोड़ देंगे। 49 to 52, हाँ ये करें इवेंट्स वाला। क्रिएट अ साइन अप फॉर्म एंड डिस्प्ले फॉर्म डेटा इन योर वेब पेज ऑन सबमिशन। एक साइन अप फॉर्म बनेगा, जब भी यूजर उसमें डेटा देगा सबमिट करेगा वो नीचे डॉम के ऊपर दिख जाएगा कि डेटा डाला है इसने फॉर्म के अंदर। Suppose in your web page there is a content area in which you have entered your item details, but user can only see some details on first look. When user clicks on read more, वही वाली चीज ना, read more पैराग्राफ वाली, ठीक है। तो इस तरह के ना अच्छा कम है, आगे वाले पीडीएफ में ज्यादा नहीं है, देखिए 2-3 चीजें हैं बस। तो ये कर लें, ये 10-10, 15-15 मिनट की चीजें हैं, लेकिन इससे जो है ना लर्निंग अच्छी हो जाएगी आपकी जावास्क्रिप्ट की, फायदा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाई ये लाजमी कर लें, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है ना कोई अच्छा सैटरडे वाले दिन जो है ना आपको टास्क दूंगा मैं छोटे छोटे, और वो आप करेंगे चैलेंज टाइप ना कि भाई ये करना है, जैसे एरर सॉर्ट करनी है, कुछ और करना है, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे सैटरडे वाले दिन। किसी का कोई सवाल? नेक्स्ट क्लास में होगा। हाँ भाई सब सही जा रहा है, समझ में आ रही है जावास्क्रिप्ट? समझ आ रही है? जावास्क्रिप्ट को आप समझ नहीं आ रहे, लेकिन मसला ये वाला है, आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आ रही है लेकिन जावास्क्रिप्ट को आप समझ नहीं आ रही। तो ऐसा कुछ करें कि जावास्क्रिप्ट को आप समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। टाइम दें ताकि दोनों आप एक दूसरे को समझ सकें, ठीक है। तो ये सारे गेम जो है ना टाइम का ही है, टाइम से होता है, ठीक है भाई। तो जो असाइनमेंट पेंडिंग है उसको कोशिश करके ना सैटरडे वाले दिन तक कंप्लीट कर दें लाजमी, और फिर सैटरडे वाले दिन मैं आपको जो भी टास्क दूंगा वो क्लास के अंदर आप करेंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।